हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के बीच में प्यार ऐसे ही बना रहे, रिश्तों का जो बंधन है, अटूट बंधन है, वो बना रहे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिएगा। फ्रेंड्स, जो लोग भी ओ लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ओ लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं ये कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ओ लेवल आपका क्या होता है, कैसे करना है, कितना खर्चा आएगा। मेन आता है खर्चा, जो आपका खर्चा है वो कितना आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम तक, फीस, सब्जेक्ट्स, एग्जाम्स, जॉब्स, कौन कौन सी जॉब्स हैं, सारा कुछ मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग बस 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सारी चीजें ए टू जेड, कैसे प्रोजेक्ट सबमिशन, सारी कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस आप लोग 10 मिनट मुझे दीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी ट्रिपल सी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सितंबर में आपका एग्जाम है। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने कर दिया है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में समझा है। आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक हम लोगों ने ट्रिपल सी की जो एमसीक्यू मास्टर सीरीज स्टार्ट करी थी, वो भी कंप्लीट कर दी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सितंबर में एग्जाम होना है। इसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये भी मैंने पार्ट वाइज पूरी बना रखी है। बाकी अभी अभी हम लोग ट्रिपल सी की और भी क्लासेस करेंगे, जो कि बूस्टर क्लासेस होंगी, आपका ग्रेड बूस्ट करने के लिए होंगी। अगर आप ये सारी क्लासेस कर सकते हो, आप डेफिनेटली एक बार में पास कर जाओगे अपना पूरा ट्रिपल सी का एग्जाम। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेवल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ओ लेवल। ओ लेवल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो नीलेट है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ओ लेवल आईटी सेक्टर में फाउंडेशन लेवल 4 मतलब स्तर 4 का एक महत्वपूर्ण गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स है। कितना ड्यूरेशन है, कितने थ्योरी होती है, प्रैक्टिस, सब कुछ बताऊंगा। बस आप लोग 10 मिनट मेरे साथ बनी रहिएगा। ये कोर्स नीलेट यानी कि यही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो नीलेट है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट वाला है। ठीक है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीजों का आपको ज्ञान कराना इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ये तो सिंपल सी एक भाषा थी कि हमारा ओ लेवल होता क्या है। अब बढ़ते हैं मेन कंटेंट की तरफ की। रिकॉग्निशन मतलब इसका कहाँ कहाँ इसकी मान्यता है, कहाँ कहाँ ये वैलिड है, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये वैलिड है। तो नीलेट का जो ओ लेवल प्रमाण पत्र होता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपको कंप्लीट करने के बाद मिलता है, ये जो है फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये कोर्स एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 4 के साथ अलाइंड है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लें, बिल्कुल एसएससी, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी ट्रिपल सी, रेलवे जॉब्स, आईबीपीएस, बैंकिंग में भी ये जो है अब आप लोगों का एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है। प्राइवेट सेक्टर में तो है ही, जूनियर वेब डेवलपर हो, वेब डिजाइनर हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, ये सारे जो जॉब्स होते हैं उनमें भी एलिजिबल है। और दूसरी चीज आप ये समझिएगा कि मान के चलिए, जहां कंप्यूटर की आज आपको पता है, शायद ये कहने में बहुत देर होगी कि अब आने वाला समय कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का समय आ चुका है और आने वाला एक नेक्स्ट लेवल है, जो कि कंप्यूटर का है। आप लोग जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आने वाली जो जॉब्स हैं, आज तो गवर्नमेंट जॉब्स में हो ही गया है, प्राइवेट जॉब्स आप कहीं भी जाओगे ना, कोई भी जॉब में अगर आप जाओगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर पर ही अब काम होंगे। तो क्या होता है कि मान के चलो 10 वैकेंसीज हैं, उसके लिए 100 फॉर्म आए। अगर आपके आपके रिज्यूमे में, सीवी में अगर आपका ये सर्टिफिकेट मेंशन है कंप्यूटर से, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि भाई इस बंदे को सिलेक्ट करो या इस बच्ची को सिलेक्ट करो, क्योंकि इसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इधर आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन सर्टिफिकेट्स का। हायर स्टडीज मतलब ओ लेवल अगर आप पास कर लेते हो, फिर ए लेवल यानी कि डिप्लोमा लेवल में आप सीधा प्रवेश ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि पात्रता क्या होगी, मतलब आप
कितना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ओ लेवल में कोर्स प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के आवेदन प्रकार डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट इस पर निर्भर करती है। आगे बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, सारी चीजें। इतना याद रखिए, आप लोग दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट। ये भी बताऊंगा आपको कौन सा वाला अप्लाई करना चाहिए। ठीक, कैसे करना है? कैंडिडेट आपका जो है वो 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर आपने 10+2 नहीं है तो आपके पास 10th है, तो आपके पास 1 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट कैंडिडेट। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट कैंडिडेट में क्या होता है कि जो विद्यार्थी बिना किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिए खुद से सेल्फ स्टडी ओ लेवल करना चाहते हैं, वे डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में नीलेट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आप लोग अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कैंडिडेट ले लीजिए, सिंपल सी बात ये है। ठीक, इसके लिए क्या है, जो अच्छा बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि सर डायरेक्ट कैंडिडेट का सर्टिफिकेट और जो इंस्टीट्यूट से करें उनका सर्टिफिकेट अलग अलग होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, एज इट इज होगा, क्योंकि नीलेट से वो जारी होगा। चाहे आप डायरेक्ट करें, चाहे आप नीलेट के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें, दोनों की चीजें सेम है, परीक्षा सेम है, प्रैक्टिकल सेम है, वाइवा सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, सारी चीजें सेम है, सब कुछ A to Z सेम है। मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए मैंने बताया आपको, या तो आप 12वीं पास हो, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, या आप 10वीं पास है तो आपके पास 1 वर्ष का कोई आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन डिग्री वाले छात्र हैं तो आप कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट कैंडिडेट स्वयं अपनी रजिस्ट्रेशन फी और एग्जाम नीलेट पोर्टल स्टूडेंट पर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बस बताते चलिएगा कि आप लोगों को किस किस चीज के लिए वीडियो चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कैसे वीडियो, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी आप लोग ओपन है, आप लोग कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि एक वीडियो सर इस पर बना दो, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे उसको करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंस्टीट्यूट कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, जो छात्र नीलेट एग्रीगेट मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के माध्यम से नियमित कक्षाएं लेकर पूरा कोर्स करते हुए इंस्टीट्यूट कैंडिडेट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आप जो नीलेट एग्रीगेटेड हैं उन इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आप लोग करते हैं, 10वीं पास है, ठीक, सेम क्राइटेरिया है, या 10th है, या तो आप 12th होना चाहिए, या तो अगर आपका 10th है तो 1 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट संस्थान में इस संस्थान द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त प्रदान किया जाता है, यानी कि जो आपके गाइड होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे कैसे करना है, जो कि आप सभी जानते हैं कैसे ही होता है। बाकी आप अगर यहाँ से भी करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कैसे बनाना है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, कहाँ से बनाना है, कहाँ अपलोड करना है, सारी चीजें, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो नीलेट ओ लेवल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण वर्ष में 2 बार खुलता है। बिल्कुल, आपकी 2 साइकिल होती है, एक होती है जनवरी और एक होती है जुलाई। ठीक है, चलिए तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, studentneelet.government.in पर आप जाओगे, ओ लेवल सिलेक्ट करोगे, डायरेक्ट एग्रीगेटेड सेलेक्ट करोगे, फिल डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और 500 रुपए आप लोग फीस पे करोगे। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन का एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेप होते हैं। आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक कमेंट भी आएगा तो इसकी डिटेल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो, आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, पंजीकरण की वैधता, यानी कि नीलेट ओ लेवल पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध रहता है। मतलब आप लोगों ने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, 500 रुपए फीस दे दी, अब आपका 5 वर्षों के लिए वैलिड रहेगा। 5 वर्षों में आपको उसके सारे प्रैक्टिकल, सारे थ्योरी, सारे जो भी आपको प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी होंगी। अगर इस दौरान आप नहीं कर पाते हो, 4 मॉड्यूल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर 5 साल बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपए फीस दोबारा से देनी पड़ेगी, जो कि होता नहीं है, आप कर जाओगे, विश्वास रखो मुझ पर। इस 5 वर्षों में वर्षों की जो अवधि है, इस दौरान कैंडिडेट को 10 परीक्षा चक्र मिलते हैं। बिल्कुल, जब एक वर्ष में 2 बार होती है तो 5 वर्ष में कितनी हो गई, 10 बार हो गई, तो 10 एग्जामिनेशन साइकिल मिलती है आप लोग को एग्जाम देने के लिए। आगे बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स की अवधि क्या होती है। तो देखो, जो कुल अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है, 12 महीने की होती है। सेमेस्टर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक 6 महीने का होता है। डायरेक्ट कैंडिडेट एक ही चक्र में या अलग अलग चक्रों में सभी पेपर दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 साल का कोर्स है, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, 2 सेमेस्टर आपके होते हैं, 6 महीने में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डिटेल्स, अच्छा, नीलेट के जो नए एग्जाम पैटर्न है उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको देना अनिवार्य है।
4 प्रैक्टिकल आपके होते हैं PR1, PR2, PR3, PR4। M1 में होता है आईटी टूल्स, M2 में वेब डिजाइन, M3 में पाइथन और M4 में IoT। ये कुछ बेसिक हैं जिसमें मतलब आपको लगभग लगभग ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। पाइथन हो गया आपका, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गई, फॉर्म HTML फॉर्म बिल्डिंग हो गई, आपके जो ऑफिसेज हो गए, ये सारी चीजें है ना आप लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीजें, ये ओवरव्यू है, हाई लेवल है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक बार में समझ में आएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट HTML जो देखने में इतना हार्ड लगेंगे, कुछ है नहीं, आप लोगों को सब समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट गाइडलाइन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य विवरण, अनिवार्यता क्या, देखो O लेवल प्रमाण पत्र के लिए एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कैसे करना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पात्रता, छात्र कम से कम 2 थ्योरी मॉड्यूल पास करने के बाद, चारों मॉड्यूल परीक्षा देने के बाद प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब देखो क्या है, आपको मिनिमम 2 करने पड़ेंगे, अगर आप एक मॉड्यूल पास करके प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो नहीं होगा, मिनिमम 2 कर लो, फिर चाहे तीनों चारों ये कर ही सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट में कोई अंक दर्ज नहीं होते, इसे नीलेट द्वारा क्वालिफाई अप्रूव मार्क किया जाता है, मतलब कोई उसके नंबर नहीं मिलते, बस आपने जो है क्वालिफाई कर लिया, अप्रूव्ड हो गया, बस दैट्स इट, खत्म। छात्र को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके गाइड के सर्टिफिकेट के साथ नीलेट मुख्यालय अपलोड करना होता है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है, सबमिशन कैसे होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थ्योरी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो एग्जाम मोड होता है वो आपका, देखो जो आपका जनवरी में अभी एग्जाम हुआ था, जनवरी में आपका कौन सा हुआ था, वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, CBT हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी जो हुआ है लेटेस्ट वो OMR हुआ है, यानी कि ये आपका ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आगे भी ऑफलाइन ही होगा। सारे क्वेश्चंस आपसे MCQs रहते हैं, 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 अंक के रहते हैं, 2 घंटे की आपकी अवधि रहती है, 2 घंटे में आपको करने पड़ते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 33% मार्क अनिवार्य होते हैं, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए चाहिए पास करने के लिए हर एक मॉड्यूल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं, 100 अंक का होता है, ठीक। ब्रेकअप की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है 80 मार्क का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का वाइवा होता है, 4 प्रश्न नहीं दिए जाते, 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 हल करने पड़ते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का आपका हो जाता है, और 20 नंबर का ये होता है, ठीक है। एग्जाम मोड की बात करूं तो ऑनलाइन होता है, सेंटर एलोकेशन होता है, इसमें भी आपके 33 नंबर चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पासिंग क्राइटेरिया, उत्तीर्ण मानदंड, यानी कि मॉड्यूल पास करने के वेटेड एवरेज फार्मूला का उपयोग किया जाता है। आपके थ्योरी में 33% आ गए, प्रैक्टिकल में 33% आ गए, बस कैसे आ गए ये टोटल स्कोर पर डिपेंड करेगा आप पास हुए कि नहीं, कैसे। थ्योरी के मार्क्स उसका 60% लिया जाता है, प्रैक्टिकल मार्क्स उसका 40% लिया जाता है। जैसे उदाहरण आप एक समझो, थ्योरी में आपके 60 में 100 में से 60 नंबर आए, प्रैक्टिकल में 100 में 60 नंबर आए, एग्रीगेट निकाला, आपके जो 60 आए उसका मतलब दोनों का मिला के निकाला, 60 का 60% लिया, 60 का 40% लिया, 36 प्लस 24 60% आप लोग पास हो गए ग्रेड सी के साथ, ठीक है। उदाहरण 2, फेल ड्यू टू एग्रीगेट, अब आपके थ्योरी में आए 35, मतलब आप 33% से ज्यादा आ गए, आपके प्रैक्टिकल में आए 40, 33% से ज्यादा आ गए, बट आपका एग्रीगेट निकाला, 35 का 60% निकाला, 40 का 40% निकाला, तो 21 प्लस 16 आपके 37% आए, तो आप फेल हो गए, क्योंकि आपको एग्रीगेट में 50% से ज्यादा लाना है, 50% से ज्यादा लाना है, यहाँ पे 50% से कम हो गया, आप फेल हो गए, ठीक। फेल ड्यू टू कट ऑफ, यानी कि थ्योरी में आपके 28 नंबर आए जो कि 33% से कम है, आप फेल हो जाओगे। प्रैक्टिकल में भले ही आपके 90 नंबर है, 90% है, बट अगर आप 28 का 6 निकालोगे और 90 का 4 निकालो, 40% निकालोगे और 28 का 60% निकालोगे, तो आपका 52.8% बनेगा, जो कि 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, बट आप क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि आपके थ्योरी में मिनिमम 33 नंबर नहीं है। तो आप ये समझ लो 33% थ्योरी में चाहिए, 33% प्रैक्टिकल में चाहिए, दोनों का मिला के 50% से ऊपर चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो अंतिम परिणाम में अंक नहीं दिए जाते, केवल ग्रेड प्रदान किया जाता है। कैसा, अगर आपके 85% है या उससे अधिक है तो आपको एस ग्रेड मिलेगा, आउटस्टैंडिंग सुपीरियर जिसको हम बोलते हैं। 75 से 84% मतलब ए ग्रेड मिलेगा आपको, एक्सीलेंट बोलते हैं। अगर आपके 65% से 74% के बीच में आते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलता है, वेरी गुड बोलते हैं। अगर आपके 55% से 64% के बीच में आते हैं तो सी ग्रेड मिलता है, इसको गुड बोलते हैं। अगर आपके 50% से 54% के बीच में आते हैं तो आपको डी मिलता है, आप सेटिस्फैक्ट्री होते हो। और अगर आपके 50% से कम आते हैं तो आपको एफ मिलता है, यानी कि फेल आप हो जाते हो। तो 50% से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत आसानी से आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट सिस्टम, परीक्षा परिणाम प्रणाली।
परीक्षा परिणाम आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के 2 महीने बाद यानी कि 60 से 65 दिन के भीतर नीलेट पोर्टल पर जारी कर दिए जाते हैं आपके रिजल्ट। छात्र अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का अपलोड करके परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम में प्रत्येक मॉड्यूल का अलग ग्रेड दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो चारों मॉड्यूल, चारों प्रैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट वर्क, ये सफलतापूर्वक आप नीलेट द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आपको ई सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट डिजिटली वेरीफाइड पीडीएफ के रूप में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कैसे देखना है, जब आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होगा वो कैसे करना है, जब आपका कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट आएगा वो कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, इसका क्या मतलब है? अंक सुधार परीक्षा, मतलब यदि किसी छात्र को मॉड्यूल में प्राप्त ग्रेड से असंतुष्ट है तो वह पुनः परीक्षा शुल्क देकर इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकता है। बेहतर प्रदर्शन करने पर उच्च ग्रेड अपडेट कर दिया जाता है। मान लो अगर आपका सी आया है, आपने फिर से दिया, आपका ए आ गया, बी आ गया, एस आ गया, तो आप लोगों का अपडेट हो जाएगा, नया ग्रेड आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते फी स्ट्रक्चर यानी कि शुल्क संरचना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन फीस, डायरेक्ट कैंडिडेट करोगे तो भी 500 है, 5 साल के लिए इंस्टीट्यूट करोगे तो भी 500 है। एग्जामिनेशन फी पर पेपर 1000 रुपए है, डायरेक्ट करोगे तब भी, इंस्टीट्यूट करोगे तब भी, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के भी आपके इसमें रहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फी ऊपर में इंक्लूड रहेगी। प्रोसेसिंग फी 100 रुपए रहती है, चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे आप इंस्टीट्यूट से करो। प्रोजेक्ट फी आपकी 100 रुपए रहती है, चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे इंस्टीट्यूट का थ्रू करो। आप लोगों को अभी तक कोई डिफरेंस दिखा? कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर्टिफिकेट सेम, एग्जामिनेशन सेम, प्रैक्टिकल सेम, थ्योरी सेम, सब कुछ सेम नीलेट के थ्रू। डिफरेंस केवल यहाँ आता है कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपसे 10,000 से 22,000 रुपए तक चार्ज करता है। इतने में तो आपको एक लैपटॉप ले लीजिएगा तो आपकी जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, मेरी सलाह माने तो, बाकी आप लोगों की जो चॉइस है, आप लोग इंडिपेंडेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ना, ये आप जब डायरेक्ट जाओगे तो 6 से 7 तक आएगा, 6 से 7 हजार तक आ जाएगा, बाकी आपका नहीं आएगा। इसमें इंस्टीट्यूट में ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन साइकिल की। तो एग्जामिनेशन साइकिल आपकी दो होती है, जनवरी साइकिल और जुलाई साइकिल। जुलाई में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, एग्जाम जनवरी में होता है, रिजल्ट आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जनवरी के अभी चालू है रजिस्ट्रेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो एक मैं बता दूंगा, आप लोग उसमें कोई भी गलती मत करिएगा। जुलाई साइकिल के लिए जो खुलेंगे वो रजिस्ट्रेशन जनवरी से मार्च के बीच में खुलेंगे। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, रिजल्ट आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए कंप्लीट ओ लेवल की एक डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को आई होप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होंगी, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओ लेवल कहाँ से करना है, कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप लोग किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे हम लोग नीलेट के ए लेवल, ओ लेवल, पीजीडीसीए, डीसीएस, सी लेवल, सारी चीज़ों की हम लोग, बी लेवल, सारी चीज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ट्रिपल सी का जिनका एग्जाम है, ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने एक एक चैप्टर को डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया है। बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। ट्रिपल सी की एमसीक्यू मास्टर सीरीज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग अभी एक बूस्टर क्लासेस ट्रिपल सी के लिए लाएंगे, जो आपके ग्रेड को इम्प्रूव करेगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।